प्रवचन श्रृंखला चल रही है और उस प्रवचन श्रृंखला में चल रही है बात बेस्ट फैमिली की। बेस्ट फैमिली क्या होती है, 2 मिनट पहले वो भूमिका रखकर अपनी बात को रखता हूँ। बेस्ट फैमिली मतलब बी बैलेंस योर माइंड, मन को संतुलित करो। ई एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। एस स्पेंड टाइम, परिवार को समय दो। टेकल सिचुएशन, अर्थात परिस्थिति को संभाल लो। और एफ फॉरगिव अदर, क्षमा करते चलो। ए एक्सपेक्ट एवरीवन नेचर, सबके स्वभाव को स्वीकार करो। एम मोटिवेट ऑफ आप सबको प्रोत्साहित करते रहो। आई इंटेक्ट विथ ऑल, सबके साथ संवाद करो। एल लव एवरीवन। और वाई यस टू हेल्प, कल मैंने लव की बात करी थी, आज बात करना है यस टू हेल्प। निश्चित मान के चलना, हम जब एक साथ रहते हैं तो ये वाली गुण हमारे अंदर होना चाहिए। कांटा भले ही पांव में लगाओ परंतु उसकी पीड़ा में आंसू बहाने काम आग करती है। उस कांटे को पांव से निकालने की आज्ञा मन हाथ को देता है और मन की आज्ञा स्वीकार कर हाथ पैर तक जाता है और पांव से कांटा निकाल देता है। ये वास्तविकता इतना ही सूचित करती है, हाथ हो, पांव हो, आंख हो, मन हो, भले कुछ भी हो, अलग अलग हैं परंतु वे सभी जिस शरीर के साथ हैं उस शरीर के साथ एक ही है। ये बात परिवार के संदर्भ में भी समझना चाहिए। भले ही परिवार के प्रत्येक सदस्य की प्रगति अलग अलग है, भले ही परिवार में प्रत्येक सदस्य का व्यवहार अलग अलग है, फिर भी परिवार एक ही है जैसा आपका शरीर एक है। बस उसी प्रकार से किसी भी सदस्य पर कोई भी कष्ट या मुश्किल आ जाए, खेद खिन्नता आ जाए तो प्रयास करना है कि हमें उसकी मदद के लिए तैयार होने ही होना है। मन हमेशा दूर नजर डालता है और बाद में नजदीक पर नजर डालता है, लेकिन नदी सबसे पहले नजदीक वाले गड्ढे को भरती है और दूर वाले गड्ढे को बाद में भरती है। और परिवार के विषय में यही है कि सबसे पहले हमें अपने वालों को देखना चाहिए, खून के रिश्ते को परिवार वालों के साथ आत्मीयता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये बहुत बड़ी हमारी कमी है। बात चल रही है कि यस टू हेल्प, और यस टू हेल्प की जब बात आती है तो आज थोड़ा सा विषय में चल तो प्रवचन श्रृंखला परिवार कर रही है, भूमिका तो मैंने रख दी है, लेकिन यस टू हेल्प में मैं आ जाता हूँ इस जिनालय की ओर। और जब भी यस टू हेल्प की मदद की बात आती है तो जगदीश जी सोनी की वो कविता मैं बार बार दोहराता हूँ, मेरी फेवरेट कविता है वो, और इस मौके पर बिल्कुल बोलने योग्य। उत्साह को एक शब्द कहने में मात्र एक ही क्षण लगता है, बह रहे आंसू पोंछने में मात्र एक ही क्षण लगता है, मदद के लिए हाथ बढ़ाने में मात्र एक ही क्षण लगता है, समझने का प्रयास करने में मात्र एक ही क्षण लगता है, और मित्र बनाने में भी मात्र एक ही क्षण लगता है, बनाए रखने में मात्र एक ही क्षण लगता है, किसी टूटे हृदय को जोड़ने में मात्र एक ही क्षण लगता है, किसी के दिन संवारने में भी मात्र एक ही क्षण लगता है। तो फिर क्यों ना उस क्षण को मैं पकड़ लूं, कहीं चला जाए उसके पहले। और वो क्षण जब आएगा कि आपने जीवन के इतने वर्षों में दूसरों की सहायता अधिक करी है या दूसरों से सहायता अधिक लिए, दूसरों की सहायता अधिक करिए कि दूसरों की सहायता अधिक की है, अथवा दूसरों पर उपकार अधिक किए या दूसरों पर से उपकार अधिक लिए हैं दूसरों से। जब हम बात करेंगे कि आपसे कहें कि बताओ आपके जीवन में आपने क्या उपकार किया, कुछ दो, बताओ। लिए तो बहुत सारे हैं और दिए हैं तो शायद एक पेज भी आप नहीं लग पाओगे। और दूसरों में मेरी आवश्यकता है इसलिए नहीं, दूसरों के प्रति मेरा प्रेम है इसलिए हमें आगे बढ़ते चले आना है। ध्यान रखना, संसार जगत कहता है, क्या कहता है, दूसरों का उपयोग कर लो। संसार जगत कहता है दूसरों का उपयोग कर लो, लेकिन अध्यात्म जगत कहता है दूसरों के उपयोगी बन जाओ। अध्यात्म जगत, धर्म जगत क्या कहता है, दूसरों के उपयोगी बन जाओ। बताओ आप अध्यात्म जीवन जीने वाले हो या संसार जगत जीने वाले, आप उपयोग करते हो या उपयोगी बनते हो। संसार जगत की यात्रा स्वार्थ की ओर, जबकि अध्यात्म जगत की यात्रा स्वार्थ से प्रार्थ की होती है। तो आप जितना दूसरों के उपयोगी बन जाओगे उतना अच्छा है। शक्ति होने पर भी
ताकत होने पर भी आप दूसरों के सहायक नहीं बन रहे हो और उपकार करने वालों के साथ भी अगर नहीं हो रहे हो तो समझ लेना आप अभी धर्म के मार्ग से बहुत दूर हो, अभी धर्म आपके जीवन में नहीं आया है, ये निश्चित मान के चलना है। तो सदुपयोग कर लो। एक है कठोर हृदय जो देना ही नहीं चाहता, निश्चित ध्यान रखना, कठोर पत्थर में से भी मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है, कठोर मिट्टी को भी कोमल बनाकर बीजारोपण किया जा सकता है, उस सख्त पुष्टे पर भी चित्र बनाया जाता है, परंतु संवेदनशील हृदय को, कठोर हृदय को, उदासीन हृदय को धर्मी तो कदापि मुश्किल है कि बनाया जा सकता हो। बहुत बड़ी ध्यान रखना, इस जगत में समान दो प्रकार का है, एक वो जो मौत तक काम आए ऐसा, और एक वो जो मौत के बाद भी काम आए ऐसा। और संपत्ति, शक्ति, सत्ता, सरलता, स्वास्थ्य, सौंदर्य और ये संबंध का समान ऐसा है जो कदाचित काम भी आता है तो मृत्यु तक आता है। ध्यान रखना, जो आपने दिया है वो मृत्यु के बाद काम आएगा। अब मैं हमेशा बोलता हूं, आप बताओ इतनी पूरी प्रवचन सभा में सबसे लोभी कौन है? सबसे लोभी कौन है? जो सबसे ज्यादा लोभी है, तो पता है कौन है सबसे ज्यादा लोभी? प्रशांत जी, दिनेश जी, शरद जी, ये सबसे ज्यादा लोभी बैठे हैं लोग। क्यों बोल रहे हैं महाराज? मनीष जी ना है कि सब लोभी हैं, ये महालोभी हैं। इसलिए लोभी हैं ये क्योंकि जानते हैं मैंने बड़े बाबा को जो दिया अनंत गुना, अभी मिले चाहे नहीं मिले, आने वाले भवों में मुझको मिलने ही वाला है। तो निश्चित रूप से ये सब लोग जो बैठे हैं ये लोभी लोग बैठे हैं, ये पुण्य योग से जो मिला है उसका सदुपयोग कर लिया तो मृत्यु के बाद निश्चित सोगुना होकर, और मृत्यु के बाद भी काम में अभी तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन मृत्यु के बाद भी काम आएगा। परंतु इस विषय में अगर हमारी लापरवाही है, उदासीनता है, अवसर होने पर भी हम अगर अनदेखा करते हैं तो आप ये मान के चलना आपका जीवन अंधकार में है, आपका भविष्य और अंधकार में, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि नदी के पानी में बांध बनाकर, नदी का जो पानी है वो बांध बनाकर सागर में विलीन होने से रोका जा सकता है, और जीवन के जल को मृत्यु महासागर में विलीन होने से रोका जाना बिल्कुल भी नहीं, उसका बांध आप नहीं बना सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यही कि प्रतिपल मृत्यु के महासागर की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं, जीवन के जल मृत्यु के महासागर में आप विलीन होते जा रहे हैं। उस जीवन के जल का जितना सहयोग और उपयोग कर सकते हो आप कर लो, आपके पास जितनी ताकत है उसको लगा लो। अस्ताचल पर जाने के पहले सूर्य बिंब के उस प्रकाश को प्रदान कर रहा है, लेकिन उसमें अद्वितीय उपकार आपके लिए किया है, तो बस मुरझाने के पूर्व जैसे वो सूर्य की या पुष्प की सुगंध जो होती है वो सुवास फैलाती है और जगत को प्रसन्नता देती है, उसी प्रकार जीवन के समाप्त होने के पहले अपनी शक्ति का सदुपयोग कर लो, अपने धन का उपयोग कर लो, तो निश्चित प्रसन्नता कायम रहेगी। नहीं तो कहते तो रह जाओगे देना है बड़े बाबा को, भूलिए नहीं प्रकृति के हाथ में दो ही विकल्प है, या तो देकर जाओ या रख कर जाओ, साथ ले जाने का तीसरा विकल्प है ही नहीं, होगा भी नहीं। ध्यान रखना, तो आप ध्यान रखना, जमीन को बीज देने की बजाय माली यदि उस बीज को अपने पास ही रख लेगा तो उस बीज का क्या होगा? सड़ता चला जाएगा। और पुण्य योग से आपको प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करने के बजाय अगर हम उसको रख लेंगे तो शर्तियां निरर्थक हो जाएगी। निश्चित ध्यान रखना, रखा हुआ राख हुआ और दिया हुआ अपना हुआ। जिन शक्तियों का आपने उपयोग कर लिया तो ध्यान रखना वो आपकी हो गई, नहीं तो वो राख की रह जाएगी, और राख की नहीं, जिन शक्तियों को आपने उपयोग कर लिया हो जाएगी। तो आप मान के चलना, हाथ कंगन को आरसी क्या जैसी ये वास्तविकता है आप दोगे तो निश्चित उस देने के माध्यम से आपका कल्याण होता चला जाएगा। मात्र स्वार्थ के व्रत नहीं, हमें परार्थ के व्रत हमें सब कुछ देते चले जाना है, और देने में कमी नहीं करी है बामोरा वालों ने। आज देखा नहीं, मंत्री जी शुरू दिन से आए थे, मुझे पूरा करना है, मुझे पूरा करना है, रात में नींद नहीं आती, और जैसे तैसे उनकी व्यवस्था हो गई, उन्हें छोटी मोटी राशि नहीं, एक बहुत बड़ी राशि आज चेक के रूप में दे दी। वो पुण्यानुभूति में पूरा बामोरा
3-4 दिन से पागल हो रहा है। आज बच्चे लोग सुबह सुबह मुझसे बोल रहे थे, बोले महाराज जी क्या दृश्य रहता है, वो सुबह सुबह होड़ लगी रहती, सब थाली सजा सजा के लाते हैं, लो हमारा लो, आज हमारा लो। आज तो बहुत कम था, सब लोगों को से मना कर दिया था, कल अब नहीं करेंगे, कल अपना वो रहेगा, इसलिए आज लोग बहुत कम आए। फिर 2-3-4 लोग और बड़ी राशि तो बिल्कुल निश्चित मान के चलना, जो आप पुण्यानुभूति का मौका ले रहे हैं, अवसर ले रहे हैं। और मैंने कहा एक भी परिवार नहीं छूटना चाहिए, एक भी घर नहीं छूटना चाहिए पुण्यानुभूति से। सबको पुण्यानुभूति को करना ही है, ये निश्चित रूप से मान के चलना। बोलो करना है नहीं करना है? करना है, सबको करना है ना। हाँ, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए उस पुण्यानुभूति से, निश्चित बात ध्यान रखना। क्योंकि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, जो पल्ला झुक जाता है उस पल्ले में ही उसकी कीमत होती है, और वही सब कुछ है। वैसे ही ध्यान रखना, आपके जीवन में 2 पलड़ू हैं, एक है संग्रह का और एक है सदुपयोग का। और सदुपयोग की पलड़ी अगर भारी होगी तो निश्चित मान के चलना आपने धर्म सत्ता को प्राप्त कर लिया। इसलिए संग्रह मत करो, जितना हो सकता है उतना देते जाओ, छोड़ते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सचमुच में बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार से उत्साह में, मतलब हमारे लिए तो ये विकल्प हो रहा था कि लड़ाई हो रही थी, हमको दो हमको दो, 9 की जगह 10 नाम, 10 की जगह 11 नाम। इस प्रकार का आपका जो उत्साह है वास्तविकता में ये उत्साह बता रहा है कि आप सब लोग बड़े बाबा के प्रति भी समर्पित हो और पूज्य गुरुदेव के प्रति भी समर्पित हो। जिस भाव से लेकर आचार्य भगवान ने बंडी मामोरा मुझे भेजा था, यही बात को लेकर वहां से भेजा था। जब आचार्य श्री के पास हम लोगों ने वहां सब बात करी थी तो 3 नाम दिए थे, और 3 नाम दिए थे, लेकिन आचार्य महाराज ने एक अंत में इतनी सी बात बोल दी थी। वहां सुना है कि वहां पर जो है प्रमाण सागर जी ने भी प्रयास किया था, जब वही महाराज जी थे तो प्रमाण सागर जी ने भी प्रयास किया था, देखना उस बड़े बाबा का कुछ हो जाए तो। इतना ही बोला था, देखना बड़े बाबा का कुछ हो जाए तो। उपयोगी तो बंडी मामोरा में ज्यादा रहेगी, स्थान 3 थे, लेकिन आचार्य श्री के शब्द क्या थे, 3 के बाद भी इतना हिंट उन्होंने कर ही दिया था कि बड़े बाबा वहां पर हैं, बड़े बाबा का कुछ हो जाए। वो उनकी भावना थी, कुछ क्या हो जाए, बहुत कुछ कर दिया बामोरा वालों ने, बहुत कुछ बामोरा वालों ने कर दिया, और सब बड़ी बड़ी घोषणाएं भी आप लोगों ने कर दी। अब उस घोषणाओं को आपको निश्चित पूरा करते चले जाना है। बड़े बाबा का ये दरबार जिसमें स्वयं बड़े बाबा आकर विराजमान होने वाले हैं, ये बनाने का सौभाग्य बंडी मामोरा के ही समाज को नहीं, और साथ में देश के बड़े बड़े लोग इससे जुड़ने वाले। और ध्यान रखना, ये तो भी एक टाइटल था, मुख्य कार्य कब होगा? मुख्य कार्य तब होगा जब इनमें पूरे के पूरे 8 भगवान विराजमान हो जाएंगे, 8 भगवान विराजमान रहेंगे और पेक रहेंगे। वो जब भगवान का जब अनावरण होगा तब आप देखना क्या इतिहास रचेगा। जब बड़े बड़े भगवान, लोग बोल रहे थे, 2 बातें बोल रहे थे मेरे से। पहली बात ये बोल रहे थे मुझसे लोग कि महाराज जी क्या जरूरत थी बड़े बड़े भगवान विराजमान करने की, क्या आवश्यकता थी बड़े बड़े भगवान विराजमान करने, इतने सारे भगवान तो हैं। लेकिन सच बताऊं, मैंने गलती से वास्तु का अध्ययन कर लिया, गलती से कर लिया, क्या करूं, सब शास्त्रों को पढ़ लिया। कल सबसे बड़े सोमपुरा जी आए थे जिन्हें राम मंदिर बनाया, जो पूरे उसके, उनसे डिबेट हमारी हुई, बहुत सारी चर्चाएं में। तो उन्होंने कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने कहा वो हमारी रुचि का विषय। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े भगवान विराज, मुझे बड़े बाबा को विराजमान करना था तो बड़े बाबा को बड़ा रखना था, ठीक है ना। अब उसी के अनुसार से पूरी दृष्टि आती है। अब मूल बात ये थी कि बड़े बाबा ऐसे हैं, अब उसके बाद उतनी ऊंची वेदी में छोटे छोटे भगवान करूंगा तो कैसे लगेंगे, क्या लगते यूं दर्शन करते क्या आप? क्योंकि दृष्टि तो एक ही रखना थी मुझको। अब दृष्टि एक रखना थी तो वो प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा था। हमने खूब दिमाग लगा लिया, पूरे ग्रंथ पढ़ डाले, अब ऐसी दृष्टि नहीं। अब बड़े बाबा के लेवल के भगवान चाहिए, तब कहीं जाके वो पूरा मंदिर संयोजित हो सकता है। अब वो संयोजित हो सकता है तो कैसे करूं आप बताओ? बड़े बाबा यहाँ रहते मान लो, अब एक वेदी करता मैं, उस पे छोटे भगवान चंदा प्रभु रखता मैं, और आप यूं दर्शन करते क्या? लोगों की शंका थी क्यों कर रहे हो बड़े बड़े भगवान? तो बड़े बाबा को व्यवस्थित वास्तु के हिसाब से करने के लिए उनके ही लेवल के और दूसरे 8 बड़े बड़े भगवान की संरचना यहाँ पर हुई। जब कोई आएगा और वो परिवार के परिकर सहित भगवान दिखेगा, आपने जाके सनई में देखे छोटे से परिकर वाले भगवान, जो जाता है वह भाव विभोर हो जाता है। पाटनी जी जब गए थे सतवास के मंदिर में, गए थे मेरे कहने 10 मिनट में, वो 1 घंटे में बाहर हुए थे उस पूरे मंदिर को देखकर, परिकर वाले भगवान को देखे। क्योंकि जो आपके भगवान है वो कैसे हैं? 240 नाम के हैं।
अष्ट महापाड़ियर संयुक्ताना में शब्द आता है, मतलब अष्ट प्रातिहार हैं आपके उन प्रतिमाओं में हैं, अलग से नहीं। संयुक्तानाम का होता था उसमें संयुक्त होना, और वो सब के सब आपके जितने जिनबिंब हैं उन सब में, जैसे बड़े बाबा के नीचे हाथी है, शेर है, ये ऐसे ही उन सब भगवानों में बहुत सुंदर रहेंगे ही रहेंगे। और भी परिकर था बड़े बाबा का। अब हमारा भाव तो है, हम रख तो रहे हैं कि बड़े बाबा का जो परिकर बनेगा, भाव तो बड़े ही रख रहा हूं, अभी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छे से अच्छा बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि आप इकट्ठा करो, हो सकता है चांदी का बन जाए, हो सकता है उससे और अच्छी धातु का बन जाए, घोषणा नहीं कर रहा हूं मैं, अभी कुछ बोल नहीं रहा हूं, और अच्छा उससे अच्छी धातु का बन जाए। वो परिकर मेरे बनाने के भाव है, जो बड़े बाबा का वो पूरा परिकर अष्ट महाप्रातिहार्य से युक्त होगा, जो आगम में आया है, जो ऊपर कृत्रिम चैत्यालय में प्रतिमा है, वो ऐसे ही अष्ट महापाड़िहर संयोत्तानम शब्द आता है। अरिहंत भगवानों की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार से युक्त होती है, वैसे की वैसी चमत्कारी 240 नाभ से प्रतिमाएं। ध्यान रखना, अगर प्रतिमाएं नाभ से हुई तो अपने आप अतिशय घटता है। पूना वाले आए थे, हम उस दिन आपका तो सुना था, वहां किया तो रोज चमत्कार घट रहा है। वहां हमने पारोला में किया, वहां चमत्कार घट रहा है। क्या चमत्कार घट रहा है? दिन में घंटी बजती है, बेटावत में अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई है, उजाला आता है। कारण क्या है? नाग तोल सुन प्रतिमाओं को क्या है, आप चले जाना भाग्योदय के पीछे, अनुभव मार्बल, अभिनव क्या नाम है, अनुभव मार्बल वालों क्या, चले जाना, परिकर सही तो प्रतिमाएं करिए। इधर अभिषेक करते हैं, वहां से लाल कलर केसर वाला पानी निकलता है, आवाज आती है प्रतिमाओं में। ये क्या है? कारण ये कि ये प्रतिमाएं नाग तोल से बिल्कुल जो जैसा चाहिए था वैसा ही किया था, इस वजह से ऐसा किया है। और दूसरी बात, क्यों किया बड़े बाबा को, तो मैंने पहले भी किया था, आज भी पूरी समाज फिर कह रहा हूं, मेरा जहां जहां भी ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग में प्रतिमाएं होती है वहां का प्रभाव कम होता है। इस साउथ ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट फेसिंग में हमारे बड़े बाबा विराजमान थे, तो ऐसे विराजमान थे, हमारा जो है डिग्री में 15-17 डिग्री टिंटेड मंदिर है, तो जब भी साउथ ईस्ट फेसिंग होगी उन बड़े बाबा का प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने कहा था कुंडलपुर के बड़े बाबा का वो मुख्य द्वार बन चुका था, पार्टी जी ने पैसे दे दिए थे, लेकिन सब लोग यहाँ बैठे मनीष जी, पर सब लोगों ने कहा कि भगवान का जो दिशा है साउथ ईस्ट है। अब पाटनी जी इतना पैसा लगा चुके हैं, आचार्य श्री की मानसिकता नहीं थी, समाज का लाखों करोड़ों रुपया लगा है, लेकिन पाटनी जी ने आचार्य श्री से निवेदन किया, हम तो ऐसे ही खराब कर देते हैं लाखों, आप क्यों चिंता करो, बन गया तो बन गया सिंहद्वार, लेकिन अगर भगवान को उत्तर फेसिंग करना हो या पूर्व फेसिंग करना हो आप वो करो। आचार्य श्री आप ये चिंता मत करो कि मेरा लाखों करोड़ों रुपया सिंहद्वार में लग गया, सिंहद्वार बन चुका था, जो पुराने लोगों ने देखा होगा वो सिंहद्वार वो कितने साल में बना, लेकिन पार्टी जी ने कहा नहीं महाराज जी आप निश्चिंत रहो, वहीं के वहीं मंदिर बना रहे थे, पर वो साउथ ईस्ट फेसिंग था, इस वजह से बड़े बाबा को किया। अब वो पुराने बड़े बाबा में कितने लोग जाते थे और अब देखो कितने लोग जाते हैं, आज का इतिहास देखो कितने लोग जाते हैं, जगह नहीं मिलती है। एक तारीख के दिन क्या माहौल था, किस प्रकार का माहौल था, जैसे वहां होता ना अभी हालधाम आपका वहां नहाने के लिए सब लोग स्नान करने के लिए जा रहे, कहा कुंभ जैसा था 1 जनवरी को, पांव रखने की जगह नहीं थी, ये स्थिति थी। वो क्या कारण है? फेसिंग ठीक करी, व्यवस्थित किया, तो उसका परिणाम अपने आप सामने आया। ऐसे ही बड़े बाबा को अभी हाल लोग नहीं जानते, ये नहीं जानते कि आचार्य श्री जी खड़े बाबा, बुंदेलखंड में 2 बाबा गुरुजी के मुख से सुना, छोटे बैठे में छोटे बड़े बाबा, कुंडलपुर में खड़े में मंडी मावोरा के बड़े बाबा, जो जमीन से भूभर्ग से प्राप्त है, वो किसी को ज्यादा पता नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत लोगों को, बुंदेलखंड के लोग। अब देखना जब बड़े बाबा अपने आसन पर आएंगे ये परिसर छोटा हो जाएगा, ये परिसर छोटा हो जाएगा, ध्यान रखना, लिख के रख लेना। अब आप बाद में कहोगे महाराज जी बड़ा और कर देते तो अच्छा रहता, मामू वो तो मामू परिवार का धन्यवाद दो, उनने अपनी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग जो पूरा सामान से लदी हुई नई की नहीं, और पीछे उनका गोडाउन है, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा ये बस मकान आपका चाहिए बड़े बाबा के लिए, इतनी बात बोली, और हमने कहा आपको खाली करना पड़ेगा, ये 3 मंजिला बिल्डिंग खाली कर दो, हमें चाहिए। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, जो आ गया महाराज जी आपने कह दिया, आप कह रहे तो हमें बिल्डिंग खाली कर देते हैं। उन्हीं की इस बिल्डिंग में यहाँ पर बड़े बाबा आकर विराजमान होने वाले। ऐसी भक्ति, ऐसी आस्था, ऐसा समर्पण आपका तो निश्चित मान के चलना अनोखा होगा। और ये तो टाइटल है, जब वो दूत अपन आगे मई में आचार्य भगवान आशीर्वाद देंगे, वो कार्यक्रम को ऐसा कार्यक्रम बनाना, ऐतिहासिक बनाना है, और ऐतिहासिक में
हमारे कमेटी ने एक योजना पास की, जितनी बहन बेटी एक दिन बहन बेटियों का रहेगा, पूरी 300-400 बहन बेटियों का एक दिन पूरा रहेगा, उनका सम्मान होगा। एक दिन जो आप लोगों क्या के बच्चे बाहर सर्विस कर रहे हैं, यहाँ से चले गए हैं बामोरा के लिए, एक दिन उनका रहेगा 2, और एक दिन हमारे इन श्रेष्ठी लोगों का रहेगा। प्रशांत जी, दिनेश जी, शरद जी, मनीष जी और भोक्ता परिवार जो हर एक दिन 3 दिन का अपने को प्रोग्राम रखना है, एक एक दिन इन तीनों का सम्मान रहेगा। और बहुत व्यवस्थित रूप से अपने को बड़े बाबा को जो है वहां पर स्थापित करना चाहते हैं, नहीं चाहते आप बड़े बाबा विराजमान करना चाहते हो? पहले लग रहा था उत्साह नहीं है, लेकिन इन 4-5 दिनों में ऐसा लग रहा उत्साह नहीं, ऐसा उत्साह तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। कल आरती के लिए 2 मिनट सब बच्चे लोग बोले महाराज 2 मिनट आरती देख तो लो, अभी कहाँ सामयिक में बैठ गए आप, 2 मिनट पीछे आके देखो। मैं देख रहा था पीछे संतोष जी सनाई क्या माहौल था आरती का, लगा बहुत अच्छा। बोले हमारा जो वो भाई बोले जैन नहीं अजैन बंधु भी इस माहौल को देखकर, इस वातावरण को देखकर कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। सच में ऐसी प्रसन्नता के साथ आगे भी आप बढ़ते चले जाना, ताकि बड़े बाबा का मंदिर बहुत अच्छा और बहुत विशाल बनता चले जाए। तो महान कार्य हमें जीवन को महान करने के लिए मिल रहा है, फिर भी इस बड़े बाबा के दर पर आकर भी अपने घर में आप अनुदान नहीं कर पाए तो धिक्कार है। कुछ भी हो अपना अनुदान होना चाहिए। आप आज जो भी हो, बड़े बाबा की भक्ति और आराधना, उनकी सेवा का, उनका प्राप्त पुण्य का प्रताप है वो हो। कल केएल जैन साहब बोले बड़े बाबा का मुझे ही विराजमान करना, बड़े बाबा का कम से कम वो दे दो, मैं करूंगा। उन्होंने अपनी पूरी हैसियत से आगे बहुत बड़ी राशि बोल दी। भले आज यहाँ नहीं हो केएल जैन साहब, कहीं भी, लेकिन पूरी राशि के लिए उन्होंने स्वीकार, जो बड़े बाबा निश्चित मान के चलना। और आज बड़े बाबा आपके पुण्य की आवश्यकता है, बड़े बाबा को आवश्यकता है। मैंने उस दिन में आप अगर पुण्य दे देंगे, पुण्य मतलब क्या, जो आपको मिला वो पुण्य है। आपको जब कोई फायदे का सौदा दिखता है तो आप मकान में, व्यापार में लगा लेते हैं, तो बस बड़े बाबा में आप लगाएंगे तो अनंत गुना मिलता चला। मैंने उस दिन बात बोली थी, एक दिन क्या बात बोली थी, एक बहुत छोटी सी कविता बोली थी, चींटी भी अपना मकान बना लेती है, बोली थी ना, याद करना। चींटी भी अपना मकान बना लेती है, चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है, और शेर भी अपना गुफा ढूंढ ही लेता है, और मनुष्य भी अपना मकान बना लेता है, पर भगवान का भवन तो भाग्यवान ही बनाता है, भगवान का भवन तो भाग्यवान ही बनाता है। तो ध्यान रखना, बड़े बाबा का भवन बनाने में आप भाग्यवान हो जाओगे, भाग्यवान बन जाओ। जितना हो सकता है ध्यान रखो, हमारी हैसियत से हमें ज्यादा देना है। मंदिर तो बहुत अच्छा बनेगा, विशाल बनेगा और सुंदर बनेगा और अनुपम बनेगा, बस अब आपको उसमें शामिल होना ही होना है। क्योंकि मुझसे कहा जा रहा था ऊपर का फ्लोर जो है समाज नहीं बना पाएगी, महाराज जी कैंसिल कर दो। अरे बड़े बाबा के दरबार में कैंसिल की बात क्यों कर रहे हो? कैंसिल कुछ नहीं होना, और अच्छा ही अच्छा होते हैं ना, बिल्कुल निश्चित मान, हमारा पुण्य का अवसर है। और हम फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो ध्यान रखना, आप बड़े बाबा के लिए अगर आप मना कर रहे हो तो गलत शब्द नहीं बोल रहा हूँ, अन्यथा मत लेना। इन दर के लिए अगर हम तैयार नहीं है तो हम निश्चित मान के ना दर की ठोकरें खाएंगे। बड़े बाबा के लिए हमें तैयार होना ही है, तन से, मन से, धन से, जो हो सकता है बड़े बाबा के लिए हमें करना। पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, जीवन के हर मोड़ पर पीछे रह जाओगे अगर बड़े बाबा के कार्य में हम पीछे रह गए तो आपके पास पुण्य से जो है वो मद करने के लिए नहीं, वो रखने के लिए नहीं है, वो भगवान में लगाने के लिए। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप क्या बोला था, एक नियम दिया था कि आप दुकान, गाड़ी, मोबाइल, पढ़ाई, जो है खाने पीने में इतना पैसा लगा रहे हो पार्टियों में, शादी में, तो आप लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? आपके पास मकान खरीदने का पैसा है, मोबाइल का पैसा है, कपड़े खरीदने के पैसे हैं। तो नियम दे रहा था, तो उस दिन भी कहते नहीं महाराज जी कपड़ों वालों का क्या होगा। तो एक नियम दिया है बामोरा वालों, अगर मुझे मानते हो, बड़े बाबा को मानते हो, क्या नियम दिया है? ये आधे भूल गए, जो बामोरा के उस नियम को पालना, भूलना मत। क्या नियम दिया है? जितना का जो खरीदोगे पहले दान देना पड़ेगा। अगर 1000 के कपड़े खरीदने हैं तो 1000 दान करना, फिर कपड़े खरीदना। 10 लाख का मकान खरीदना है, 10 लाख पहले दान करना, फिर मकान खरीदना। गाड़ी 20 लाख की खरीदना है, 20 लाख दान करना, फिर करना। आप मंदी, अगर मंदी है तो फिर कपड़े क्यों खरीद रहे हो? मंदी, दुकान नहीं चल रही तो मकान क्यों खरीद रहे हो? मंदी है तो करोड़ों की शादी क्यों कर रहे हो?
जितने की करो बड़े बाबा को देना, जब तक बड़े बाबा का मंदिर नहीं बन रहा। ध्यान रखना, धोखा मत देना, बड़े बाबा को धोखा बिल्कुल मत देना। ये अपना कमिटमेंट है। जब आपको बीमारी हो जाती है तो क्या करते हो, विशेष कार्य पड़ता है तो 10 यहाँ पर वही हैगा। बताओ, डॉक्टर ने बोला 1 लाख का इंजेक्शन लगाना है, लगाते हो कि नहीं आप? लगवाते हो कि नहीं आप? लगवा लेते हो। तो बस अपने जीवन में बड़े बाबा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास जितना भी है उसको आप देते जाओ, यही असली और पक्की हमारी संपदा है। अगर कुछ ऐसा हम कर जाएंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस करने के माध्यम से सबको गर्व होगा, तो कुछ गुरुदेव को पूरा संसार, ध्यान रखना मैंने उस दिन भी बोला था, आचार्य भगवान को पूरा संसार याद क्यों करता है? क्योंकि उसने देश और समाज के लिए किया। आप भी कुछ कर जाओ ताकि बंडी मोहरा वाले आपको याद करे, अपनी हैसियत को, अपनी कैपेसिटी को बिना छुपाए आपको ये सब कुछ करते चला जाना है, ताकि बहुत अच्छा कार्य हो। 10:05 हो गया है और धूप भी आप लोगों को बहुत लग रही है। मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ, आपको धूप सहन नहीं हो रही है। अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। बस इतना कह रहा हूँ, मन की दुर्भावनाओं, अंतिम बात, मन की दुर्भावनाओं को निकालकर बहुत पवित्र परिणामों के साथ इस बड़े बाबा के इस महाजिनालय में हम सबको जैसे अभी तक मिलकर कार्य किया है, आगे भी मिलकर सबको कार्य करना है। इस जिनालय को बहुत अच्छे से हमें बनाना है। यही भावना है। जो बाहर से सभी लोग आए उनने भी बहुत सहयोग दिया, उन सबको भी आशीर्वाद, और आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो इस कार्य में लगे थे, रात भर से परेशान थे, सोनू भैया आदि और जो युवा वर्ग पूरे परेशान थे। हमारे शरद भैया हैं, पिंटू भैया हैं, नीटू भैया हैं, अज्जू भैया हैं, और हमारे मंत्री जी हैं, और हमारे अन्नू भैया हैं, लखपति जी हैं, संजू भैया हैं, हमें सब राजेश भैया हैं, सभी का नाम, चाहे हमारे सुदर्शन भैया है, हमारे सोनू भैया है, और पूरी समाज। कहाँ तक, क्योंकि आपको धूप लग रही है, और कहाँ तक नाम लो, पूरी समाज, महिला मंडल है, बालिका मंडल है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सबने सहयोग किया। आगे भी ये सहयोग करे। और अब ये सहयोग ही नहीं करना है, मैंने आपसे कहा है, आचार्य महाराज के पास सबको जाना है। विधान के पश्चात सभी को जाना है। एक इतिहास बामोरा में रच देना है। हर कार्य में इतिहास रचा है, उसमें भी अपने को बहुत अच्छे से इतिहास में इतने ही रखते हैं। अभी और भी अपने को फावड़े और वाला काम रह गया, उस कार्य को करना है। बोधि समाधि